हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। हमारी जो ग्रामर सेक्शन की सीरीज चल रही थी कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड के लिए, उसका 7th नंबर मॉडल पेपर देखिए। भी 6 मॉडल पेपर हमने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। सेक्शन सी में ग्रामर में देखो भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर ब्रैकेट्स में कुछ वर्ब दी गई है, इनकी सही फॉर्म आपको अप्लाई करनी है। तो इसके अंदर क्या है, अभी आपको कोई एडवर्ब मिलेगी जो ये बताएगी कि इसमें कौन सी फॉर्म आएगी। आवर क्लास टीचर ऑलवेज कम ऑन टाइम। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है ऑलवेज, हमेशा। अगर ऑलवेज आता है तो आप वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो आवर क्लास टीचर एक वचन है तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आ जाएगा। एक नंबर यहाँ लिखोगे, फिर COMES कम्स कर दोगे, ये करता एक वचन है। अब 2 नंबर में क्या करोगे भी, हिज फादर मीट द प्रिंसिपल यस्टरडे। यस्टरडे भी एक एडवर्ब होती है, बीता हुआ कल, पास्ट को इंडिकेट करती है। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। मीट की सेकंड फॉर्म होती है मैट। क्या होती है अभी? मैट। ये सेंटेंस पिछले मॉडल पेपर में आया था, ये बार बार आता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। लुक देखो, एन ओल्ड मैन रन आफ्टर द बस टू कैच इट। बूढ़ा आदमी बस के पीछे दौड़ रहा है। इस प्रकार का सेंटेंस आता है। देखो कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है। देखो बरसात हो रही है, तो वहां पर इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आता है। एन ओल्ड मैन क्या है भी, एक वचन है, तो यहाँ पर क्या करोगे भी, यहाँ पर इज का प्रयोग करोगे और रन में क्या जोड़ दोगे भी, ING जोड़ दोगे। अब क्या है भी, का एन है उसको डबल कर देंगे। एक लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है, उससे पहले वॉवल आता है, तो ING लगाते हैं, जिसमें ये डबल हो जाता है। हमारे चैनल पर एक वीडियो पब्लिश है जिसमें ING लगाने के नियम बताए गए हैं, वो आप जरूर देखें। 4 नंबर में क्या है भी, प्लीज अवॉइड। अब यहाँ पर देखो भी, प्लीज के बाद में तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब अवॉइड एक ऐसी वर्ब है, इसके बाद में कोई वर्ब का यूज करेंगे तो उसमें ING लगेगा और वो नाउन बन जाएगी। अवॉइड के बाद में हमेशा क्या लगाना है आपको भी, टॉकिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING लगाने केवल क्या आएगा भी, यहाँ पर टॉकिंग आ जाएगा सीधा। प्लीज अवॉइड टॉकिंग हियर, यहाँ पर बोलना बंद करें। इट इज ए लाइब्रेरी, यह एक पुस्तकालय है। याद रखना, अवॉइड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग होता है। जैसे स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ऐसे सेंटेंस में स्टार्टिंग में भी क्या होता है भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आता है, तो वो नाउन बनती है, जिरेंड हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद, इसमें भी आपको वर्ब अप्लाई करनी है। द टॉलेस्ट ऑफ द 3 बॉयज, मैंने बताया था ऑफ के बाद वाला जो सब्जेक्ट है वो नहीं माना जाएगा, सब्जेक्ट पहले वाला माना जाएगा। 3 लड़कों में सबसे लंबा लड़का, एक लड़के की बात हो रही है, जो टॉलेस्ट है। अब ये एक वचन है तो यहाँ क्या आएगा भी, कम्स आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगेगा। अब 3 बॉयज के हिसाब से कम नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ पर ऑफ आ जाता है तो इसके पहले जो वर्ड होता है उसके हिसाब से क्रिया प्रयोग होती है। 10,000 रुपीज, 10,000 रुपये, एक क्या भी ऐसी राशि है जो संगठित है। 10 किलोमीटर्स, 10,000 रुपीज, 100 रुपीज, तो वो एक वचन मानी जाती है, तो यहाँ पर इज आएगा। आएगा भी, इज आएगा, आर नहीं आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, कंबाइन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब आपको यहाँ पर सेंटेंस जोड़ने विच का प्रयोग करते हुए, एज सुन एज का प्रयोग करते हुए। अब यहाँ पर विच किसके लिए आता है भी, निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है या कोई वस्तु के लिए आता है। दैट बुक वाज ए नॉवल, द बुक इंस्पायर्ड हिम मच। ये बुक के लिए आया हुआ है, तो पहले क्या लिखेंगे भी, द बुक, द बुक। इसके बाद में विच का प्रयोग करेंगे, विच, द बुक विच इंस्पायर्ड हिम मच। इसके बाद में विच के बाद में हमेशा वर्ब आती है या हेल्पिंग वर्ब आती है। इंस्पायर्ड, किताब जो कि उसे इंस्पायर करती है, हिम, मच, बहुत ज्यादा, वो जे नवल। अब ये दोबारा नहीं लिखेंगे द बुक, अब ये लिखेंगे क्रिया के बाद वाला, वोज ए नवल, वह एक उपन्यास है, किताब या पुस्तक जो उसे इंस्पायर करती है बहुत ज्यादा, एक नॉवल है। दे केम इन द रेन स्टॉप्ड। अब यहाँ पर एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही वे अंदर आए वर्षा रुक गई।
ठीक है, जैसे ही मैंने बटन दबाया लाइट आ गई। तो ऐसे में एज सून एज का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है। सबसे स्टार्टिंग में लिखेंगे एज सून एज दे केम इन, दे केम इन। अब यहां पर फुल स्टॉप कोमा लगाएंगे। द रेन स्टॉप, द में टी छोटा करेंगे, द रेन स्टॉप्ड, यह लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको ये पैसिव में कन्वर्ट करना है। अब पैसिव में कन्वर्ट करोगे थोड़ा ध्यान रखना, हेल्प द पुअर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसको आप 3-4 तरीके से बना सकते हो। मैं आपको तरीका, पहला तरीका तो ये है, आप ऐसे सेंटेंस होते हैं उनको लेट से बनाओ। क्या बनाओगे भी, LAT लेट लिखो सबसे पहले। अब फिर क्या लगेंगे भी, ऑब्जेक्ट है द पुअर, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखो, लेट द पुअर। फिर आप लेट के साथ में क्या जोड़ेंगे भी, बी जोड़ेंगे, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। एक तो ये तरीका सबसे अच्छा तरीका ये, इसमें गलती होने कोई चांस नहीं है। लेट द पुअर बी हेल्प्ड। इसके बाद में देखो भी, ये आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि गरीबों की सहायता करो, तो आप यू आर रिक्वेस्टेड से बना सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखो और सेम का सेम सेंटेंस लिख दो। हेल्प में एच छोटा करना है आपको, हेल्प द पुअर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। अगला तरीका है शुड से बना सकते हो। ऑब्जेक्ट क्या है अभी, द पुअर, तो यहां पर तीसरा तरीका है द पुअर लिखो यहां पर। फिर क्या लगाना पड़ेगा आपको, अपनी तरफ से शुड भी लगाना पड़ेगा, शुड बी आपको अपनी तरफ से लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, हेल्प की क्या आएगी भी, हेल्प्ड। एक तरीका ये है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीबों की सहायता की जानी चाहिए। इन तरीकों तीनों में से आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप बना सकते हो। हमारे चैनल पर पैसिव वॉइस है, वो बड़े ही शानदार तरीके से सिखाई गई है, बहुत मेथड सिखाए गए हैं, आप सीख सकते हो चैनल पर जाकर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस चेंजिंग इनटू इंडेक्स स्पीच। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके वार्षिक एग्जाम के जितने भी पेपर आएंगे उनका सबका आंसर की हल उपलब्ध करवाएंगे आपको। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, वेयर डिड यू गो स्टडी। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, WH वर्ड आया हुआ है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में। द टीचर सेड टू किसमें बदलेंगे भी, आस्क्ड में। द स्टूडेंट्स, दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए वेयर का ही प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि WH वर्ड में वेयर का वेर ही आता है। अब कर्ता अपने पास यू है, ये वाक्य इंटेरोगेटिव है, आपको हमको इसको अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। अब यू चेंज होगा स्टूडेंट्स के अनुसार, तो क्या आएगा अभी, दे। डिड चेंज हो जाएगा हैड में, तो क्या लगेंगे भी, हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी गो की, क्या आएगी भी, गॉन। यस्टरडे चेंज होगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ। धन्यवाद।